वार्षिक उत्सव के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश के सचिव श्री राजेंद्र पांडे जी, प्रदेश सचिव मौलाना साहब तबरेज साहब, बड़े भाई अजीत प्रताप सिंह, खुर्शीद आलम साहब, आदरणीय अरविंद पांडे जी, सेक्टर के प्रभारी पंकज जी, नदीम एडवोकेट, राजू भैया, गुरुजी लोग, और जिसके बारे में जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। हमारे बगल में खड़े इस विद्यालय के प्रबंधक कह लीजिए, प्राचार्य कह लीजिए, हमारे इलाके के आन बान शान कह लीजिए, गुरुजी जिनकी देख रेख में यह विद्या का मंदिर, डीके पांडे जी, यह विद्या का मंदिर निरंतर प्रगति कर रहा है। मुझे कहने में थोड़ा भी हिचक नहीं है कि यह विद्यालय की नींव जहाँ पड़ी है, इससे पहले इस क्षेत्र में शिक्षा का बहुत अभाव था। यहाँ के लोग मजदूरी करते थे, अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब से इस विद्यालय की नींव पड़ी तब से मैं देख रहा हूँ कि पूरे इलाके में एक शिक्षा के प्रति जो लोगों का लगाव, जुड़ाव और समर्पण दिखाई दिया है, उसमें कहीं न कहीं गुरु जी का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आने वाला समय, अगर आप शिक्षित नहीं हैं, अगर आपके बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो समाज में उनकी मान और मर्यादा नहीं रह जाती है। लोगों को देखने का नजरिया बदल जाता है, और जो बच्चे शिक्षित हो जाते हैं, शिक्षित होकर नौकरी पा जाते हैं, बड़े बड़े पदों पर चले जाते हैं, समाज को उनको देखने का नजरिया अलग हो जाता है। तो गुरुजी, आपने ये जो भार उठाया है हमारे क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित करने का, उनको भविष्य में आगे बढ़ाने का, उनका भविष्य उज्जवल करने का, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। हर वर्ष मुझे सौभाग्य मिलता है यहाँ आने के लिए, और ये बेटियाँ, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ दिखाई दे रही हैं। अभी जब मैं आया तो मंच पर भी जब मैं देखा तो शिक्षिकाएं और परफॉर्म करने वाली बच्चियाँ ज़्यादा दिखाई दे रही थी। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि इस क्षेत्र की बेटियाँ भी बेटों से कम नहीं है। मैं ये कहा हूँ कि बच्चियों पढ़ो, जो लड़कियां पढ़ लेती हैं वो अंतरिक्ष में पहुंच जाती हैं, कल्पना चावला से। जो लड़कियां आगे निकल जाती हैं वो ममता बनर्जी और मायावती जी हो जाती हैं। जो लड़कियां ज़्यादा पढ़ लेती हैं वो IAS और PCS हो जाती हैं, लेकिन जो बेटी नहीं पढ़ पाती उसको समाज में सम्मान नहीं मिलता। इसलिए आप लोग अपनी शिक्षा के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक रहिएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, बेटियों आपके लिए रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कि ओशो की बूंद सी होती है बेटियां, ओशो की बूंद सी होती है बेटियां, स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती है बेटियां, रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को, दो दो कुलों को रोशन करती हैं बेटियां। तो आप लोग अपना भी घर सजाती हैं, जहाँ जाती हैं वहाँ भी घर सजाती हैं, तो बेटियां हमेशा घर बनाने का काम करती हैं। इसलिए आप सभी लोगों को, बच्चे आप सभी लोगों की भविष्य की मंगल कामना करते हुए कि आप लोग पढ़ें, शिक्षित हों, आगे चल के आपके बीच के आप ही लोगों में से निकल के कोई DM, कोई SP बड़े बड़े पद पे जाए, तो हम लोग जा कर कहें कि देखो मेरे गांव की बेटी, मेरे क्षेत्र की बेटी आज इस जिले में कलेक्टर है, तो मेरा भी मान सम्मान बढ़ेगा और आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। यही उम्मीद जताते हुए इस विद्यालय परिवार के शिक्षक, शिक्षिकाओं, प्रबंधक सभी को अपने तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए और मंगल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय।